हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रोबेबिलिटी की इस लेक्चर सीरीज़ में। प्रोबेबिलिटी के इस वाले लेक्चर में मैं टाइप 5 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। टाइप 5 की हेडिंग है मिसलेनियस, तो मैं मिला जुला कर आपको नए नए क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी प्रोबेबिलिटी कुछ और नहीं, जो चाहिए बटा सब कुछ ही अप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, चलिए एक बार ज़रा हम इस वाले क्वेश्चन को इत्मीनान से सुन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन A, B एंड C manufactured 25%, 35% and 40% of the total output respectively. Of their total output, 5%, 4% and 2% respectively are defective bolts. A bolt is drawn at random and is found to be defective. What is the probability that it is manufactured by machine B? मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, इत्मीनान से क्वेश्चन सुन लो। एक बोल्ट फैक्ट्री है जहाँ पर बोल्ट बनते हैं। वहाँ पर 3 टाइप की मशीनें हैं, A, B और C। वो जो मशीनें हैं वो 25%, 35% और 40% बोल्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, और जो मशीन ने जो बोल्ट प्रोड्यूस की, जैसे A ने टोटल का 25% प्रोड्यूस किया, तो उस 25% का 5% बोल्ट कैसा निकल गया? डिफेक्टिव निकल गया। वैसे ही 35% का 4% कैसा निकल गया? डिफेक्टिव निकल गया। 40% का 2% कैसे निकल गया? डिफेक्टिव निकल गया। ये उन्होंने आपको डेटा दे दिया। अब उन्होंने ये कहा क्वेश्चन पे कि एक इंसान क्या करता है, एक बोल्ट निकालता है। एक बोल्ट निकालने के बाद वो देख लेता है कि जो उसने बोल्ट निकाला है वो कैसा निकल गया है? डिफेक्टिव निकल गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो मशीन बी से निकाला गया होगा। ये था क्वेश्चन। ठीक है, एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, आप इत्मीनान से एक बार मुझसे सीख लीजिए। मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि एक मशीन है जिसमें कि एक फैक्ट्री है जिसमें कि 3 टाइप की मशीनें लगी हुई हैं। एक फैक्ट्री है जिसमें 3 टाइप की मशीनें लगी हुई है। तो मेरे को गिवन है मशीन ए में जो आउटपुट आता है वो आता है दरअसल कितने परसेंट का? 25 का। मशीन बी में आता है 35 का और मशीन सी में आता है 40% का। और जो डिफेक्टिव निकलते हैं वो निकलते हैं अपने पास 542%। तो 5%, 4% और ये हो गया 2%। ठीक है, ये बन गया अपने पास डेटा जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। चलो अब आगे की स्टोरी सुनते हैं। मैं ना एक घड़ी मान लेता हूँ कि टोटल बोल्ट जो है उस कंपनी में 10,000 प्रोड्यूस हुए थे। ये लेट है, ये मैंने मन से माना है। गॉट इट? मैंने मान लिया कि चलो उस कंपनी में टोटल 10,000 बोल्ट प्रोड्यूस ये होंगे, तो उन 10,000 में से 25% ए प्रोड्यूस करती है, उन 10,000 में से 35% बी प्रोड्यूस करती है और 10,000 में से 40% सी प्रोड्यूस करती है। वैसे ही 25% का 5% जो है 10,000 में डिफेक्टिव निकल जाएंगे, 35% का 4% डिफेक्टिव निकल जाएंगे और 40% का 2% जो है डिफेक्टिव निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि एक बोल्ट हम चुनेंगे और वो देख लेंगे कि वो डिफेक्टिव हो गया है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मशीन बी से हो। मैं एक बार आपको सॉल्व करके बताता हूँ इत्मीनान से। देखो मैंने इसलिए माना लेट 10,000, 100 भी मान सकता था, x भी मान सकता था, y भी मान सकता था, z भी मान सकता था, लेकिन मैंने 10,000 पर्पसली इसलिए माना क्योंकि ये जो 25% है ये होने वाला है 10,000। ठीक है, 25% ऑफ 10,000। तो इससे क्या होगा पता है? जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये जैसे परसेंट ब्रेक होगा ना तो डिवाइड में डबल जीरो आएगा और वो इस 10,000 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसके 2 जीरो बहुत आराम से कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो ये डिनोमिनेटर बहुत अच्छे से कट गया ना, तो परसेंट था जो कि बटे में 100 देता ब्रेक होने के बाद, तो वो जीरो कट जाए इसलिए मैंने 10,000 माना। तो सवाल ये हो सकता है कि सर आप तो 100 भी मान सकते थे, लेकिन अब ज़रा आप बात को समझो। मैंने क्या किया, जैसे ही इसको मैंने सॉल्व किया तो ये निकल कर आया मेरे पास 2500। अब इस 25% का जो 5% है वो डिफेक्टिव है, तो मतलब मेरे को भी एक और जो है लेना है ना परसेंट, तो ये परसेंट एक और बटे में 100 दे देगा। तो इससे क्या होगा, ये दोनों जीरो फिर कैंसिल होंगे, तो 25 5 जब बन जाएगा 125। तो अब अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखोगे ना तो वो जो दोनों जीरो हैं, एक बार ही 25% के डबल जीरो, एक बार 5% के डबल जीरो, दोनों ही एडजस्ट हो गए। 10,000 लेने का पर्पस ये था कि उन दोनों ही जीरो को मैं एडजस्ट कर सकूं। ठीक है, मैं 100 लेता तो सिर्फ 25% का डबल जीरो एडजस्ट होता, 5% का ये डबल जीरो एडजस्ट नहीं हो पाता और वो बार बार परेशान करता रहता।
तो वो परेशानी से बचने के लिए हमने क्या किया, 10,000 माना ताकि इन दोनों के परसेंट की वजह से जो दो जीरो आएंगे विच इज 4 जीरो, इन 4 जीरो से एडजस्ट हो सके। तो अब देखो क्या समझ में आ रहा है, 10,000 में से 2500 वोल्ट मशीन ए प्रोड्यूस करती है और उसके 2500 वोल्ट में से 125 वोल्ट डिफेक्टिव हो जाते हैं, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 125 वोल्ट जो है वो मशीन ए के डिफेक्टिव हो गए हैं। गॉट इट, मशीन ए के 125 वोल्ट डिफेक्टिव निकल गए। अब ज़रा आप ना थोड़ा सा गौर करो, अभी कैलकुलेशन दोबारा से पूरी नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसे ही समझ जाओगे, एक बार देख लेना। ये जो 125 है ये कुछ और नहीं है, ये 25 × 5 ही है। तो ये है वो 25 और ये है वो 5। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको अल्टीमेट डेटा चाहिए अब, तो जो भी परसेंटेज गिवन हो सिर्फ उसका इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो भी परसेंटेज गिवन उसका इंटू कर दो, 35 × 4 कर दो, 35 × 4 कर दो, आ जाएगा 140। आगे बात पकड़ में। वैसे ही यहाँ पर भी डायरेक्ट इंटू कर दिया, तो जैसे ही मैं डायरेक्ट इंटू करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 40 × 2, ये हो जाएगा 80। तो ये जो मैं इंटू कर रहा हूँ ना वो इस वाले प्रोसेस से कर रहा हूँ, मतलब ये पूरा प्रोसेस इसमें भी अप्लाई हुआ है, ये पूरा प्रोसेस इसमें भी अप्लाई हुआ है। तो फिर जैसे ये निकल कर आया था वैसे ये दोनों निकल कर आए। आगे मैं समझो, थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया मैंने अब ताकि देख पाओ से। तो मैं क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मशीन बी ने टोटल 3500 प्रोड्यूस किए होंगे जिसमें से 140 डिफेक्टिव निकल गए, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। और वैसे ही मशीन सी ने टोटल जो है 4000 प्रोड्यूस किए होंगे जिसमें से 80 डिफेक्टिव निकल गए, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गए डिफेक्टिव बोल्ट मेरे पास। अब वो क्वेश्चन में क्या कहता है, सुन लो। इस बात की प्रोबेबिलिटी, अब जरा बात को समझो, कि हमने एक बोल्ट चुना और वो डिफेक्टिव निकल गया। ठीक है, तो आप देखो कि आपके पास टोटल डिफेक्टिव बोल्ट कितने हैं। डिफेक्टिव ए का है मेरे पास, डिफेक्टिव बी का है मेरे पास और डिफेक्टिव सी का है मेरे पास। कंफर्टेबल है अपन। और अब उसको क्या चाहिए, जो हम डिफेक्टिव बोल्ट निकाल रहे हैं, डिफेक्टिव तो वो निकलेगा ही, तो इसीलिए मैंने सब कुछ में सिर्फ डिफेक्टिव ही रखा है। कोई क्वेश्चन में उसने बोल दिया है कि जो हमने बोल्ट निकाला है वो डिफेक्टिव ही हो गया, तो डिफेक्टिव ही हो गया, इसका मतलब यह है कि बात तो सिर्फ डिफेक्टिव बोल्ट में चलेगी ना। अब वो बोल रहे हैं इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन बी का होना चाहिए। मशीन बी का कब होगा, प्रोबेबिलिटी का जो चाहिए बटा सब कुछ भी हो गया, सारे डिफेक्टिव। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि वो डिफेक्टिव बी, मतलब वो जो डिफेक्टिव बोल्ट है मशीन बी का हो। बी का हो इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ डीबी को, जो चाहिए बटा सब कुछ। हमको डिफेक्टिव बोल्ट चाहिए, लेकिन वो कौन सी मशीन से आना चाहिए, मशीन बी से आना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 140 अपॉन 125 प्लस 140 प्लस 80। इसको जैसे अपन ऐड कर लेते हैं एक बार, तो वहाँ से मिल जाएगा मेरे को 220 से फिर मेरे को मिलेगा विच इज़ 120, तो हो जाएगा मेरे पास 345 अपॉन 140। ठीक है, सही जोड़ा है। 5 8 4 12 14, एक चला गया, सही जोड़ा एकदम। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट कर लेना ना, अभी करो तो भी ठीक है, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। गॉट इट, 140 अपॉन 345 कैंसिल कर लेना, अगर कैंसिल हो जाए तो। वैसे मेरा ख्याल है 5 से कट जाएगा, कर दूँ क्या, तो ये हो जाएगा विच इज़ 5 2 जा और 5 8 जा और 5 6 जा और मेरे पास बचेगा 4, तो 5 9 जा। ठीक, अब हो गया, ये आंसर है उसका। तो ये एक बार प्रोसेस इत्मीनान से देख लीजिए, कहीं भी डाउट आप में से कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछना। लेकिन ये वाला लेक्चर नंबर देखने के पहले ना मेरी सलाह ये है कि आप बाकी के सारे लेक्चर नंबर देख कर आइए, क्योंकि सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं मैं एक प्रॉपर ऑर्डर में डिलीवर कर रहा हूँ। तो उसकी जो प्लेलिस्ट है आपको इस चैनल के, जो उसकी जो सारे के सारे जो लेक्चर्स है प्रोबेबिलिटी के इस चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, आपको प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस मिल जाएगा। उसको क्लिक करके उसको एक बार पूरा देखिए और फिर ये वाले लेक्चर को रन कीजिएगा। ऐसे 20 से समझ में नहीं आएगा ये, तो ये एक बार प्रोसेस पूरा इत्मीनान से देख लो। अब ये जो मैंने आपको प्रोसेस सिखाया है ना, आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने के लिए उसी टाइप का ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया हुआ है, उसी टाइप का है एकदम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैं एक बार आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन मुझसे सुनेंगे और खुद से एक बार आप सॉल्व करके देखेंगे।